जय हिंद दोस्तों। रेलवे में प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमारा क्लास चल रहा था। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस क्लास में भी हम 10 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का क्या रहा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 46 और 23 होता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है आपको। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था? तो RRC जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा गया था। यानी दो को क्रमिक विषम संख्या है, दो को क्रमिक विषम संख्या है। तो क्रमिक संख्या को कैसे मानते हैं हम, आपको समझ में आना चाहिए। क्रमिक विषम संख्या, ठीक है, क्रमिक विषम संख्या। तो देखिए, क्रमिक मतलब क्रम से और विषम संख्या लेना है। तो जो अगर लगातार संख्या हमको बोलता, प्राकृत संख्या बोलता, लगातार प्राकृत संख्या बोलता, तो प्राकृत संख्या क्या होता है? एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, मतलब लगातार एक से बढ़ता है। लेकिन विषम संख्या बोले तो एक होगा, उसके बाद तीन होगा, उसके बाद पांच होगा, उसके बाद सात होगा। तो कितना से बढ़ा है? एक से तीन हो जा रहा है, मतलब दो बढ़ रहा है। अगर सम संख्या ही बोलता तो पहला सम संख्या दो लेंगे, दूसरा सम संख्या चार लेंगे, उसके बाद छह लेंगे। देखिए, दो के बाद चार हुआ मतलब दो बढ़ा, चार के बाद छह हुआ मतलब दो बढ़ा। तो जब आपको सम संख्या या विषम संख्या बोल दे तो आपको दो से बढ़ाना है, और जब आपको प्राकृत संख्या बोल दे तो आपको एक से बढ़ाना है। लेकिन यहाँ हमको विषम संख्या बोला और क्रमिक विषम संख्या बोला है। तो क्रमिक विषम संख्या में हम पहला जो लेंगे, क्रमिक विषम संख्या पहला हम एक से लेते हैं, तो दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा? x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। यही दोनों क्रमिक संख्या का जो है हमारा गुणनफल 46 और 23 दिया गया है। मतलब x है और गुना कीजिए x+2 के साथ, तो कितना होता है आपको? 46 और 23 होता है। कितना? 46 और 23 होता है। तो पूछता है कि सबसे बड़का संख्या कौन है ये दोनों में? तो ये x है या x+2 है, तो बड़का यही ना है। तो अगर सिर्फ आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो बड़का आ जाएगा आपको। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x² + 2x बराबर 46 और 23 हो जाएगा। इतना चीज तो जानते हैं। चलिए, अब क्या करना है कि x² माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 46 और 23 हो जाएगा। अगर द्विघात समीकरण निकालना जानते हैं, बनाना जानते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है। उधर से 46 और 23 को बुला लिए तो माइनस का हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना होता है कि 46 और 23 को ऐसे दो भाग में आपको तोड़िए कि वो आपको आ जाए, दोनों भाग को जोड़ने या घटाने से 2x आ जाए। तो यहाँ घटाने से 2x आएगा। देखिए, ऑप्शन से आप धर सकते हैं, कि किसके नजदीक टूट सकता है। तो ऑप्शन में 63 है, 71 है, 69 है, और लास्ट में 3 लाना है। तो 9 7 63, 69 और 67 चला जाएगा, 9 7 63 चला जाएगा। बिल्कुल आप तोड़ सकते, जानते हैं तो आप बना लीजिएगा जरूर, निश्चित तौर पे। नहीं जानते देखिए x² और यहाँ से क्या करेंगे? 23 46 23 जो है ना, इसको दो को कौन पार्ट में तोड़ते हैं? एगो 69 में और एगो 67 में तोड़ते हैं। एगो 69 में तोड़ते हैं, एगो 67 में तोड़ते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा। हाँ, ऑप्शन के नजदीक जरूर है तो इसलिए यही है। तो 69 हो जाएगा और x और माइनस का 67 x। 69 में से 67 घटाइएगा तो 2 जरूर मिल जाएगा आपको, और माइनस का 46 और 23 हो जाएगा। अब इसी को तो सॉल्व करना है। ये दोनों में x कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में आपको 67 कॉमन हो जाएगा। तो इसमें x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा? यहाँ से 69 बचेगा, और माइनस इसमें से 67 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, और प्लस का यहाँ 69 बचेगा। तो क्या होता है द्विघात समीकरण में कि एक और यहाँ स्टेप बढ़ाते हैं, x + 69 और यह हो जाएगा x माइनस का 67। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि दोनों के बराबर 0 होता है। तो देखिए, यहाँ से x + 69 बराबर अगर 0 है तो x बराबर माइनस का 69 हो जाएगा, और x माइनस 67 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो माइनस वाला आंसर हमारा नहीं होता है, हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा प्लस वाला होता है। तो x बराबर आ गया 67। तो अगर x बराबर 67 है तो ये हो गया 67 और ये हो गया 67 + 2 कितना? 69। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 69 हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में है। तो इस तरह से प्रश्न को हम बनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या कहता है आज का हमारा दूसरा प्रश्न? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम। तो सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न को हम बनाना आपको सिखा चुके हैं। जो भी मैथ और रीजनिंग का जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का पहले से ही प्रश्न वीडियो बना करके और ये
पर्सनल वीडियो बना करके और डाल चुके हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, जो वीडियो आपको देखना है वहाँ हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, तब जाके ये बनाने में आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया और देखिए कई बार पूछा गया है। आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा गया, आरआरबी अजमेर ग्रुप डी परीक्षा 2003 में पूछा गया है, और आरआरबी अहमदाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा गया। 2 बार 2013 में पूछा गया, 1 बार 2003 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़ने का तो यही मजा है कि क्वेश्चन जो हम पीछे पढ़े हैं हो सकता है आगे यही रिपीट हो जाए। तो अगर सारा क्वेश्चन पढ़े हुए रहिएगा तो आगे जाकर के उसी तरह के प्रश्न आएंगे। क्या कहा गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो संख्या जितना अधिक है जितना कम बोलता है, तो संख्या बराबर क्या होता है, दोनों जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ दीजिए और दूसरे भाग कर दीजिए। तो 84 दिया गया है तो 84 हो जाएगा, और प्लस का 108 है तो 108 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है। कितना हो जाएगा, 8 4 12 का ये 2 हो जाएगा, और ये 8 है 1 9 हो जाएगा, और 192 बटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कटेगा, काट दीजिए। कितना बार में चला जाएगा, 9 दूना 18 और 6 दूना 12 96 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा आपका 96। ऑप्शन नंबर सी में आपका 96 दिया गया है। सिर्फ यही है, कुछ नहीं है इसमें। ये जितना अधिक है उतना कम है, दोनों को जोड़िए दूसरे भाग दीजिए, बात खत्म कीजिए, कहानी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया समझिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि 2 अंकों का योग 9 है, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक की संख्या की बात करता है जब भी 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या बराबर हम जो मानते हैं वो हम मानते हैं 10x + y। थोड़ा गौर से इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब भी 2 अंक की संख्या आपको मानना है वो 10x + y मानना है। इसमें x और y क्या होता है, तो देखिए ऐसे हम पढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 15 है, ये 2 अंक की संख्या है। 15 में 5 जो है वो इकाई अंक है। 5 क्या है, 5 आपका इकाई अंक है, और 1 जो आता है 1 वो दहाई के स्थान पर आता है। 1 जो होता है वो दहाई स्थान पर आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए जो संख्या बनाते हैं ना, तो 10x + y के फॉर्मेट में ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो अगर 10x और प्लस y है तो 15 को बनाना है तो कैसे लिखेंगे, 10 x के जगह हम 1 रखेंगे और प्लस y के जगह 5 रखेंगे, तो 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, तो 15 हुआ। तो x के स्थान पर आपका दहाई अंक वाला आता है, y के स्थान पर आपका इकाई, मतलब 10 के साथ है तो वो दहाई अंक वाला है, 10 के साथ 1 है दहाई अंक वाला है। किसी तरह से 2 अंक की संख्या बनाना है तो 10x + y आपको मानना है। तो y होता है इकाई अंक और x होता है दहाई अंक, तो 2 अंक की संख्या ऐसे मानते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा है समझिए। 2 अंकों का योग 9 है, अंकों का योग, अंक, तो इसमें अंक है y और इसमें अंक है x, अंक है y और अंक है x, तो ये दोनों का योग जो दिया गया है वो आपको 9 दिया गया है। और तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। अभी योग 9 दिया था, अब कहता है कि अंतर 1 है, तो अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर कितना है 1 है। तो ये 2 समीकरण बना हमारा, x + y = 9 एक समीकरण, x - y बराबर ये दूसरा समीकरण बना। ये दोनों समीकरण से हम y प्लस में है, यहाँ y माइनस में कट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये चीज जानते हैं आप, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर 9y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 2 से कर जाएगा 5 बार में, तो x बराबर हमारा क्या निकल गया 5 निकल गया। तो x बराबर हमारा 5 निकल चुका है, तो क्या y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है x + y = 9 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 और माइनस का x, ये x को 9 के इधर भेज देंगे, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9 और माइनस का x, मतलब कि 9 और x बराबर 5 आ चुका है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब x बराबर आपका 5 आ चुका है और y बराबर 4 आ चुका है। चेक कर सकते हैं, दोनों का योग 9, तो 5 और 4 9, दोनों का अंतर 1, तो 5 और 4 में से 1 हटा लेंगे तो हो जाएगा, 5 में से 4 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमसे संख्या पूछा है, तो संख्या हमारा क्या है, संख्या हमारा 10x + y है, संख्या हमारा 10x + y है। तो 10 के जगह 10 और x के जगह कितना 5 रख देंगे, तो x के जगह 5 और y के जगह 4, 10 × 5 = 50 और प्लस 4 बराबर कितना 54। तो संख्या हमारा 54 हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 अंक की जब आपको संख्या मानना है तो 2 अंक की संख्या हमेशा 10x + y मानेंगे। इसके अंक की बात करते हैं तो एगो अंक y होता है, एगो अंक x होता है।
y जो होता है इकाई अंक होता है, x दहाई अंक होता है। तो उम्मीद करते हैं कितना आप सीख पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या रहा समझिए, बड़ी आसान है और एक कहाँ पूछा गया है, तो आपको आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछा गया, हाल ही वाला एक प्रश्न है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी। आसान है, ऑप्शन है 2, 6, 5, 4। देखिए दो संख्या का योग 9 दिया गया है, तो दो को संख्या है तो एक को संख्या x हो जाएगा और दूसरा का संख्या या y हो जाएगा। तो दोनों संख्या का जो एक दिया गया है आपको 9 दिया गया है, और इनके व्युत्क्रमों का योग जो 1/2 दिया गया है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो इनके उल्टा का जोड़ जो है, तो उल्टा मतलब 1/x आप प्लस y का उल्टा 1/y 1/2 दिया गया है। इतना बात आपको दिया गया है। यहाँ से क्या हो सकता है समझिए, x और y तो ये हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ठीक। एलसीएम लेंगे तो x और y, यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस x और बराबर 1/2 है, तो 1/2 ना रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं y प्लस x या x प्लस y बात बराबर है कि नहीं है। y प्लस x या x प्लस y बात बराबर है, तो हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x y के साथ एक गुना होगा, तो x y हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y प्लस x गुना का 2, तो x y बराबर हो जाएगा y प्लस x कहिए या x प्लस y कहिए, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 9 है, और 9 गुना 2 हो जाएगा, तो x y बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना का 18 हो जाएगा। x y बराबर हो जाएगा आपका 9 दूना 18, मतलब योगफल 9 है और गुणनफल 18 है। योगफल 9 है और गुणनफल 18 है, तो पूछा है क्या कि इनमें से जो है एक संख्या क्या है, इनमें से एक संख्या आपका क्या है वो बताना है। ऑप्शन है आपका 2, 6, 5, 4। ऑप्शन देना यहाँ जरूरी था, इसलिए हम आपको ऑप्शन दिए हैं। तो 2 को ऐसा कौन संख्या लीजिएगा जिसको जोड़िएगा तो 9 आ जाए और गुना कीजिएगा तो 18 आ जाए। तो क्या कि हम ले लेंगे 8 1 ले लेंगे तो जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, लेकिन गुना करने से 18 नहीं आएगा। 5 4 लीजिएगा तो 5 4 जोड़ने से 9 आएगा, लेकिन 5 चौका 20 नहीं आएगा। 6 3 लीजिए, x के जगह x बराबर हो जाएगा आपका 6 और y बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर 6 और y बराबर 3, तो 6 व 3 जोड़ने से 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। आप x की जगह 3 और y की जगह 6 भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्या बताता तो एगो 6 हो जाता है, एगो 3 हो जाता है। हमसे कहा कि इनमें से एगो कोई संख्या बता दीजिए, तो एगो संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से 6 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, चौथा प्रश्न था। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। क्या कहा गया, अगला प्रश्न समझिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 210 है, तो छोटी संख्या क्या है। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता है। जाकर के आप रेशियो प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट देखिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का हम 15+ वीडियो बना चुके हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो उससे बाहर पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। कहाँ पूछा गया, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी परीक्षा 2014 में पूछा गया। दो संख्या का अनुपात जो है 2:3 दिया गया है, मतलब दो संख्या, ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा का संख्या हो गया। दोनों संख्या का अनुपात 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, और ये दोनों संख्या का योगफल है 210 है। योगफल कितना दिया गया है 210 दिया गया है। मतलब यहाँ से समझिए, ये दो संख्या तो दोनों संख्या को अनुपात में हम जोड़ लेते हैं, तो 2 3 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। किसमें हो जाएगा, ये अनुपात में हो जाएगा। इसी का अनुपात जो है, ये दोनों का जोड़ जो 210 दिया गया है बराबर 210 हो जाएगा। आप अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए तो 1 कट जाएगा और ये कटेगा। 1 5 से 1 पर 5 से कितना, तब 5 चौका 20 और 5 दूना 10, मतलब अनुपात में 1 बराबर रियल में कितना है 42 है। अनुपात 1 का वैल्यू है आपका 42। तो आपसे क्या पूछा है, छोटका संख्या बताना है। तो छोटका संख्या 2 की छोटका संख्या 3, तो छोटका संख्या 2 हो गया। तो अनुपात 1 बराबर 42 है, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 42 दूना 84। अनुपात 2 बराबर कितना 42 दूना 84। तो इस प्रश्न का सीधा आंसर आपका 84 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो अनुपात वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे कि अनुपात में दोनों को जोड़ लिए हम, x और y, इसमें x और इसमें x लगा के मानने वाले नहीं है। हम क्या किए डायरेक्ट कि दोनों संख्या का योगफल 210 दिया गया था, तो अनुपात में दोनों को हम जोड़ दिए, तो योगफल हमको 5 मिला। अनुपात 1 का वैल्यू 42 निकाल लिए, तो जब अनुपात 1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अनुपात कितनों पूछो हम बना देंगे। नेक्स्ट छठा प्रश्न क्या कहा गया समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। सहअभाज्य संख्या समझना होगा आपको, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं।
सहअभाज्य संख्या का मौसा पूछा है, का मौसा मतलब HCF बताइए, HCF बताना है। दो को सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, तो दो को सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। क्या होता है सहअभाज्य संख्या, वो देखिए वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच जो है HCF एक, तो अभाज्य संख्या तो HCF तो एक ही होगा। जैसे देखिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है, ये दोनों का HCF 1 हो जाएगा आपका, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गया। और ले सकते हैं 3 और 5, ये क्या हो गया, तो ये भी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इसका भी HCF 1 है। तो और भी ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, देखिए 5 और 7 ले सकते हैं। तो देखिए हमेशा देख क्या रहेगा कि 100 का HCF तो एक क्या आएगा, 5 और 7 का HCF क्या आएगा, तो अभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या वही, क्योंकि दो ऐसा अभाज्य संख्या जिसका जो HCF है को सहअभाज्य संख्या कहलाता है। बात समझ रहे हैं, तो बिल्कुल समझ रहे हैं। तो सदैव और सदैव क्या होता है, एक होता है। ये प्रश्न कब पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो ये आज का हमारा 6ठा प्रश्न रहा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहा गया समझिए। एक संख्या का आधे भाग उसके 1/3 भाग से 10 ज्यादा है, वह संख्या बताना है। बिल्कुल, एक संख्या का आधा भाग, तो संख्या मानिए आप, संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो कहता है संख्या का आधा भाग उसके 1/3 से 10 ज्यादा है। मैथ में ज्यादा कम का मतलब अंतर होता है। तो कहा कि संख्या का आधा भाग, तो संख्या x था, इसको 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। संख्या के 1/3 मतलब 3 से भाग देना है। और ज्यादा कम का मतलब आपको हमेशा अंतर होता है। कितना ज्यादा कम है, कितना ज्यादा बोला है इसमें, भाग से 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा हो गया। x का वैल्यू निकालना है, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 हो जाएगा। ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये जाकर के गुना हो जाएगा, 3x में से 2 को x से घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो संख्या में पूछा था आपसे, तो बिल्कुल वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपका 60 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में था। चलिए आज का हमारा 8वां प्रश्न देखते हैं, कहाँ 8वां प्रश्न पूछा गया है। तो 8वां प्रश्न आपका पूछा गया आरआरसी अहमदाबाद ग्रुप डी परीक्षा 2013 में। क्या कहता है समझिए। यदि 199 ऋणात्मक पूर्णांकों और 10 धनात्मक पूर्णांकों को एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। 199 ऋणात्मक संख्या होगा। देखिए बात समझिए, 199 को जो है वो निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर। अब ये इंग्लिश में लिखे है तो इसको भी इंग्लिश में लिखते हैं। निगेटिव नंबर 199 को निगेटिव नंबर होगा, और इसमें से 10 को जो है आपका पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो पूछता है कि जो रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट जो है हमारा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ठीक, तो देखिए अगर ये 199 है और ये 10 है, तो पॉजिटिव वाला संख्या जो होता है वो कभी डिसाइड नहीं करता है कि रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। जो पॉजिटिव संख्या होता है, धनात्मक संख्या होता है, वो कभी भी ये निर्धारित नहीं करेगा कि रिजल्ट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। निगेटिव वाला निर्धारित करेगा कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और निगेटिव वाला में ध्यान यह रखना है कि सम संख्या वाला होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, विषम संख्या वाला होगा हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। तो 199 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 199 विषम संख्या है। तो जब विषम वाला हो तो उसके केस में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और सम वाला हो तो उसके केस में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कैसे, सो देखिए -2 गुने माइनस का 2 लिखते हैं, तो 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। एक को माइनस आ एगो माइनस, ये माइनस मिलके प्लस बना देगा। अब फिर ये दोनों मिलके प्लस बनाया, ये अगला से प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी सीधा कह सकते हैं कि देखिए 3 हुआ, 1 2 3, तो 3 हमारा विषम हुआ, तो इसलिए इसका रिजल्ट माइनस का 8 हो जाएगा। और वही रहता -2 बराबर कितना, तो 4 हो जाएगा। कैसे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। ये छोटी सी बात थी। ठीक, चलिए तो इस तरह से हमारा जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें यही तो बात पूछा था कि धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, तो ये हमेशा एक का जो हो जाएगा वो हमेशा ऋणात्मक आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वाला निर्धारित नहीं करता है कि रिजल्ट जो आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव आएगा। निगेटिव वाला हमेशा निर्धारित करता है कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो निगेटिव वाला जो है अगर सम संख्या वाला है, सम संख्या है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और विषम संख्या है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 8वां प्रश्न रहा आज का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया समझिए। 0 डैश 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 संख्याओं के साथ समाप्त होने वाली
संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। समझिए बात, पूर्ण वर्ग होने के लिए शून्य की संख्या जो है, शून्य की संख्या वो क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए? अच्छा सवाल है, कहाँ पूछा गया? तो आरआरबी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तुलना के संख्या जो होता है ओकरा अंत में क्या होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें दे दिया गया है कि संख्या जो होगा वो विषम संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा कि सम संख्या होगा कि भाज्य संख्या होगा। तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्या की बात आता है, अंतिम में शून्य की बात आता है, तो अंतिम में शून्य जो है आपका वो सम होना चाहिए। अगर अंतिम में शून्य सम है तभी जाकर के वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, अगर सम नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ये 100 है, तो 100 में देखिए अंतिम में शून्य जो है, शून्य वो दूगो है और दूगो सम की विषम, तो दूगो आपका सम होता है और 100 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका? 10 का है। तो 100 ही हो गया। अगर 1000 करते हैं, 1000 करते हैं तो 1000 के अंत में देखिए कै गो है? 1000 के अंत में आपका 3 गो है। तो 3 गो वाला कभी होता है क्या? कभी नहीं होगा। 3 गो वाला कभी नहीं होगा आपका। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो अंतिम में सम वाला होना चाहिए। अंतिम में शून्य जो होगा वो सम वाला होना चाहिए। शून्य की बात करते सम वाला। अब इस पर 4 गो जीरो डाल दिए, तो 4 गो जीरो डाल दिए तो ये सम हो गया। अब बिल्कुल ये किसका है? तो 100 का है। ये किसका है? 100 का है कि नहीं? 100 का ये पूर्ण वर्ग है। ठीक, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो जाकर के देखिएगा। आज का हमारा नेक्स्ट और 10वां प्रश्न क्या रहा समझिए। 1 3 5 डैश 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 25 को गुना किया जाए तो दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी? 1 3 5। देखिए दाईं ओर शून्य की संख्या यानी अंतिम से शून्य की संख्या कहा गया है। 1 है गुना 3 है गुना 5 है और गुना डैश 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 गुना 25 है। कहता है कि अंतिम से शून्य की संख्या, दाईं में शून्य की संख्या का या अंतिम में शून्य की संख्या का है? बात यही है, शून्य संख्या बताना है इसमें। शून्य संख्या, शून्य संख्या। तो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि शून्य संख्या एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? एक भी नहीं क्यों होगा? इसका आंसर ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको गुना करेंगे तो शून्य लास्ट में को नहीं आएगा? तो भाई शून्य बनने के लिए ये सब चीज बेसिक चीज में पढ़ा चुके हैं। नंबर सिस्टम में जाइएगा, शून्य की संख्या का 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं। 5 से 6 वीडियो जितना बनाए है उससे बाहर कहीं से प्रश्न आएगा ही नहीं। तो शून्य होने के लिए 2 का मिलन 5 से होना जरूरी है, यानी 2 का मिलन 5 से होगा तो शून्य बनेगा और 2 का मिलन 5 से नहीं होगा शून्य कभी भी नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए ये हमारा विषम संख्या का गुणनफल है। 1 3 5 7 9 ऐसे करके जाएगा। तो विषम संख्या है, अब विषम संख्या में कभी भी 2 आपको नहीं मिलेगा। 2 कभी भी नहीं मिलेगा। तो 2 जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका बनवे नहीं करेगा शून्य, क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा तो 10 नहीं बनाएगा, 10 नहीं बनाएगा तो शून्य नहीं होगा। तो इसलिए एक भी शून्य की संख्या नहीं है। और भी डिटेल जानना है शून्य की संख्या के बारे में, आप जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम में मिलेगा आपको शून्य की संख्या। पूरा वीडियो देखिए, छोटा छोटा वीडियो है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। कब पूछा गया था ये तो बता दिया, अरबी ग्रुप डी परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को किसी माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।